अच्छा ये बताइए क्रिकेट में 1 सेकंड के अंदर क्या हो सकता है? अब आप यही कहेंगे अरे भैया क्रिकेट जैसे लेजेंडरी गेम में भला 1 सेकंड में क्या ही हो सकता है? हो सकता है ना स्टंपिंग। जी हाँ, हर विकेट कीपर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 1 सेकंड के अंदर ही बैट्समैन को स्टंप कर दे, लेकिन जिस विकेट कीपर में ये काबिलियत आ जाती है ना, तो फिर तो उसके लिए 1-1 सेकंड की अहमियत काफी ज्यादा हो जाती है। तो चलिए अपने दोस्त साजिद अनवर के साथ राउंड द विकेट की आज की वीडियो में देखते हैं 1 सेकंड के अंदर किए गए क्रिकेट के टॉप 7 फास्टेस्ट स्टंपिंग। नंबर 7, मार्क बाउचर। देखिए साउथ अफ्रीका के मार्क बाउचर की गिनती वैसे तो दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर्स में होती है। मार्क बाउचर विकेट के पीछे एकदम दीवार बनकर खड़े हो जाते थे, जिनसे कोई भी गेंद छूट जाए, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मार्क बाउचर ने 2006 में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में एक्सेप्शनल स्पीड दिखाते हुए मारवन अट्टापट्टू को स्टंप आउट कर दिया। अब बाउचर ने ये स्टंपिंग इतनी तेज की थी कि किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। उन्होंने गेंद पकड़ने के बाद गिल्लियां बिखेर दी। अब बैट्समैन को स्टंप करने के बाद बाउचर ने अपील करनी शुरू कर दी, जिसके बाद एम्पायर ने फैसला थर्ड एम्पायर के पास भेज दिया। अब रिव्यू के दौरान जब बाउचर की स्टंपिंग की स्पीड देखी गई तो आए हाय, इसे देखकर तो हर कोई हैरान रह गया कि ये क्या था भाई। उन्होंने स्टंपिंग 1 सेकंड के भीतर ही कर दी थी और ये उस समय का फास्टेस्ट स्टंपिंग था। मार्क बाउचर वैसे सिर्फ स्टंपिंग में ही नहीं बल्कि विकेट के पीछे कैच पकड़ने में भी कोई गलती नहीं करते थे, तभी तो उन्हें साउथ अफ्रीका का ग्रेटेस्ट विकेट कीपर माना जाता है। नंबर 6, कुमार संगकारा। श्रीलंका के कुमार संगकारा जितने महान बल्लेबाज थे, उतनी ही शानदार उनकी विकेट कीपिंग भी थी। विकेट के पीछे खड़े रहते हुए संगकारा 650 से ज्यादा बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं, जिसमें 500 से ज्यादा तो कैचेस हैं और 130 से ज्यादा स्टंपिंग शामिल है। विकेट के पीछे संगकारा की फुर्ती भी कमाल की होती थी। संगकारा ने अपने करियर की फास्टेस्ट स्टंपिंग 2007 वर्ल्ड कप के दौरान की थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मैच में ब्रायन लारा बल्लेबाजी कर रहे थे। अब शॉट खेलने की कोशिश में लारा का पैर बस हल्का सा क्रीज के बाहर क्या निकला कि लारा को आउट करने के लिए संगकारा के पास 1 सेकंड से भी कम समय था, लेकिन उनके लिए इतना ही काफी था। उन्होंने गेंद को पकड़ा और पलक झपकाए बिना ही लारा को स्टंपिंग कर दिया और उन्हें बस पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। संगकारा की ये स्टंपिंग सिर्फ 0.13 सेकंड्स के अंदर की थी। लारा के अलावा संगकारा ने तो एक बार धोनी को भी अपनी स्टंपिंग स्पीड से मात दे दी। जब धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे तब सिर्फ एक लम्हे के लिए उनका पैर क्रीज से बाहर क्या आया, संगकारा ने उसी पल में स्टंपिंग कर दी। बस अब विकेट के पीछे रहते हुए धोनी जो अक्सर दूसरे बल्लेबाजों के साथ किया करते थे, आज संगकारा ने उनके साथ ही वही कर दिया। Have they got their man this time? It's certainly MS Dhoni stretching out, and yet again it's going to be a very close call. this is quick. नंबर 5, ब्रैंडन मैकलम। ब्रैंडन मैकलम एक कंप्लीट क्रिकेटर थे जो बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ शानदार विकेट कीपिंग और आला दर्जे की फील्डिंग के लिए जाने जाते थे। विकेट के पीछे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की होती थी। कैच पकड़ने के लिए जब वो जंप लगाया करते थे, आए है तब तो वो नजारा देखने लायक होता था। ब्रैंडन मैकलम ने अपने करियर की फास्टेस्ट स्टंपिंग 2011 वर्ल्ड कप के दौरान की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग को स्टंप आउट करके ये रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि मैच पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा चुका था और ऑस्ट्रेलियन टीम जीत के काफी करीब थी, लेकिन मैकलम ने अपनी उस स्टंपिंग से अपनी टीम को सेलिब्रेट करने का एक मौका जरूर दे दिया। मैकलम ने सिर्फ 0.11 सेकंड्स के अंदर रिकी पॉन्टिंग को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया स्टंप आउट करके, जो उस समय क्रिकेट इतिहास की फास्टेस्ट स्टंपिंग थी। उनकी इस स्टंपिंग ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में भी स्टंपिंग की जा सकती है। First class record. Brilliant. Yeah, he had one before, but Shane Watson it was. I think managed to get his foot grounded. नंबर 4, MS धोनी वर्सेस शुभमन गिल। अब ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बोले तो जवाब में सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही सुनाई देगा। बेस्ट फिनिशर और बेस्ट कैप्टन होने के साथ ही MS धोनी ग्रेटेस्ट विकेट कीपर भी हैं। धोनी विकेट के पीछे अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और चीते जैसी फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। विकेट के पीछे उनकी स्पीड ही कमाल है। उन्होंने अपने करियर में कई बार 1 सेकंड के भीतर ही बल्लेबाजों को स्टंप आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 2023 के IPL में उन्होंने गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल को सिर्फ
0.1 सेकंड्स के अंदर स्टंप आउट कर दिया। शुभमन गिल के सामने जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल शॉट खेलने से चूक गए और गेंद चली गई धोनी के ग्लव्स में। धोनी तो जैसे मौके की तलाश में थे, गेंद आते के साथ ही उन्होंने गिल्स को स्टंप आउट कर दिया और गिल्स बस देखते रह गए कि ये क्या हो गया भाई। थर्ड एम्पायर द्वारा विकेट कंफर्म होने के बाद ये स्टंपिंग आईपीएल में फास्टेस्ट स्टंपिंग का रिकॉर्ड बना गई। अब धोनी द्वारा 2023 में बनाया गया ये रिकॉर्ड और भी खास है क्योंकि उन्होंने 42 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया है और इस उम्र तक ज्यादातर क्रिकेटर्स का करियर ही खत्म हो जाता है, लेकिन धोनी वाह वाह वाह, वो तो इस एज में भी फिटनेस की नई परिभाषा लिख रहे हैं। नंबर 3, एडम गिलक्रिस्ट। धोनी से पहले विकेट कीपिंग की दुनिया में एडम गिलक्रिस्ट का ही सिक्का चलता था। एडम गिलक्रिस्ट बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट विकेट कीपर का शानदार कॉम्बिनेशन थे। इनके दौर में दोनों ही चीजों में इनका कोई मुकाबला नहीं था। विस्फोटक बल्लेबाजी और परफेक्ट विकेट कीपिंग इनकी पहचान बन चुकी थी। मार्क बाउचर के बाद सिर्फ एडम गिलक्रिस्ट ही ऐसे विकेट कीपर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 900 से ज्यादा बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं, जिसमें से 800 से ज्यादा कैचेस और 92 स्टंप आउट शामिल हैं। गिलक्रिस्ट ऐसे विकेट कीपर थे जो फास्ट बॉलर्स के सामने भी विकेट के बिल्कुल करीब आकर विकेट कीपिंग करते थे। उन्होंने फास्ट स्टंपिंग का रिकॉर्ड भी फास्ट बॉलर के खिलाफ ही बनाया था। गिलक्रिस्ट ने ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। अब बल्लेबाज को यहाँ पे अंदाजा भी नहीं था कि फास्ट बॉलर के सामने कोई विकेट कीपर उन्हें स्टंप आउट भी कर सकता है, लेकिन गिलक्रिस्ट तो पहले ही बल्लेबाज को आउट करने का प्लान बना चुके थे। बॉलर द्वारा गेंद रिलीज करने के बाद बल्लेबाज शॉट खेलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो गेंद को मिस कर गया और गिलक्रिस्ट ने पलक झपकाए बिना ही बल्लेबाज को स्टंप आउट कर दिया और दिखा दिया पवेलियन का रास्ता। नंबर 2, बेन कॉक्स। 2018 में इंग्लैंड के डोमेस्टिक टूर्नामेंट T20 ब्लास्ट में वर्सेस शायर और डर्बी शायर के बीच में मैच खेला जा रहा था। डर्बी शायर की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और विकेट के पीछे बेन कॉक्स विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब डर्बी शायर पहले ही 11 रन पर 2 विकेट खो चुकी थी और आगे बढ़ने के लिए उन्हें हर हाल में अपना विकेट बचाना था। बल्लेबाज एडम मैकलॉड 6th ओवर में एड बर्नार्ड का सामना करने के लिए तैयार थे। बल्लेबाज ने तो अपना विकेट बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विकेट कीपर बेन कॉक्स ने उनकी कोशिशों को सफल नहीं होने दिया। बल्लेबाज बॉलर से तो बच गया, लेकिन शॉट खेलने की कोशिश में एक लम्हे के लिए उसका पैर क्रीज से बाहर आ गया और इसी एक लम्हे में विकेट कीपर बेन कॉक्स ने उसे स्टंप आउट कर दिया। बेन कॉक्स ने ये स्टंपिंग सिर्फ 0.1 सेकंड्स के अंदर की थी, जो कि इतिहास की सेकंड फास्टेस्ट स्टंपिंग बन गई। नंबर 1, MS धोनी। फास्टेस्ट स्टंपिंग के मामले में MS धोनी के रहते हुए नंबर 1 पर कोई भला और आ सकता है क्या? नहीं। धोनी ने फास्टेस्ट स्टंपिंग का सबसे पहला रिकॉर्ड साल 2012 में ही बना दिया था। इस समय उन्होंने एक T20 मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श को सिर्फ 0.09 सेकंड्स में स्टंप आउट कर दिया था। लगभग 6 साल तक धोनी का रिकॉर्ड फास्टेस्ट स्टंपिंग के रूप में कायम रहा और आखिरकार 2018 में यह रिकॉर्ड टूट गया। अब धोनी का रिकॉर्ड भला कौन तोड़ सकता है? वेल, विकेट कीपिंग के मामले में धोनी का रिकॉर्ड सिर्फ धोनी ही तोड़ सकते हैं। तो 2018 में उन्होंने एक बार फिर से फास्टेस्ट स्टंपिंग का नया रिकॉर्ड बनाया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक ODI मैच के दौरान उन्होंने कीमो पॉल को 0.08 सेकंड्स में स्टंप आउट कर दिया। 0.08 सेकंड्स का ये फास्टेस्ट स्टंपिंग नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जिसे आज तक तो कोई नहीं तोड़ सका है। Stumps. Let's have a look at this in terms of his reaction time. 0.08. That's how quick his hands are. और शायद आने वाले कुछ और सालों तक धोनी के इस रिकॉर्ड को कोई और तोड़ भी नहीं सकेगा। वैसे आपको बता दें कि धोनी ODI और T20 में सबसे ज्यादा स्टंप आउट करने वाले विकेट कीपर हैं। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को मिलाकर 195 स्टंप आउट्स कर चुके हैं। उनके पीछे दूसरे नंबर पर संगकारा हैं, जिनके नाम 139 स्टंपिंग्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका फेवरेट विकेट कीपर कौन है, कमेंट करके बताइए। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए राउंड द विकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।